फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। लास्ट लेक्चर हम लोग डे 6 कंप्लीट कर चुके थे और डे 60 चैलेंज में हम लोग है 60 डेज में आपको इस तरह से अकाउंट पढ़ाई चाहिए। अगर आप 60 डेज पूरी कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 जो है ला सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो हमें कमेंट में बताइए, वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल, और गुडविल को देखते हैं हम लोग कि गुडविल कैसे होता है, गुडविल क्या होता है, गुडविल कितनी तरह से होता है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, ये सारी चीज मेथड्स वगैरह सारी बातें एक प्लेटफॉर्म पे आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का बारे में समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल जो होता है वो इनटैंजिबल एसेट्स होता है। पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट्स। अब सर इनटैंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, तो 11th में भी आप लोग इस चीज को पढ़ चुके थे। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब भी हमारा एसेट्स है, लेकिन ये टैंजिबल एसेट्स होता है, इसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। ये इनटैंजिबल एसेट्स होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने अच्छे नाम, अपनी अच्छी पहचान के जरिए बनाया जाता है। तो आप ये समझ लें गुडविल का मतलब ये होता है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल दो तरह का होता है बच्चे। टाइप्स ऑफ गुडविल, जब हम गुडविल की बात करते हैं तो वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेकेंड इज परचेस ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसको बोलते हैं एंड परचेस ऑफ गुडविल क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपनी पहचान बना करके, अपना एक अच्छा मार्केट में पकड़ बना करके, जो लोगों के दिलों को जीतना जिसको बोलते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेना, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई दुकानदार जब कभी आप कोई सामान परचेस करने जाते हैं तो बहुत अच्छी सर्विस देता है, यानी कि सामान सेल करने के बाद सर्विस बहुत अच्छे देता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल जो होता है जिसको हम लोग परचेस ऑफ गुडविल बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि किसी ने गुडविल बनाया और आपने उस पूरे बिजनेस को या पूरे फर्म को खरीद लिया, तो अब वो जो फर्म है वो तो आपका हो गया, और साथ ही साथ प्लस उसका पूरा मार्केट वैल्यू, गुडविल सब आपका हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेस ऑफ गुडविल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि परचेस ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को खरीदना कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस है, बिजनेस ही का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और उस बिजनेस को हम खरीदना चाहते हैं। उस बिजनेस में जो एसेट्स है वो है आपका 10 लाख रुपए का, बात समझ लीजिए, और उस बिजनेस में जो लायबिलिटीज है वो है आपका 2 लाख रुपए का। तो एसेट्स और लायबिलिटी ये होता है कि वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है, ठीक है। एसेट्स जो हमारे पास नेटवर्क मतलब वर्थ है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मशीन है, कैश है, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हमको फ्यूचर में पेड करना होता है। तो अगर हम इस बिजनेस को खरीदने जाएंगे तो एक नॉर्मल आदमी यही बात कहेगा कि 10 लाख रुपए का सामान तो हमको मिल जाएगा इस बिजनेस को खरीदने से, और साथ साथ हमको इस बिजनेस को लेने पर 2 लाख का लायबिलिटी भी चुकाना पड़ेगा। मतलब इस बिजनेस को हमको जो लेने पर सिर्फ 8 लाख मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के लिए पे करता है 9 लाख रुपए, बात को समझिएगा, कितना पे करता है, 9 लाख रुपए पे करता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 लाख रुपीस जो है वो कौन सा वैल्यू कहलाएगा, गुडविल का वैल्यू कहलाएगा। यानी कि बिजनेस में एसेट्स है 10 लाख रुपए का और लायबिलिटी है 2 लाख रुपए का। हम उस बिजनेस को ले लिए तो मेरे पास 10 लाख का तो सामान आ गया, लेकिन हमको 2 लाख रुपए पे भी जो करना, तो मेरे पास कितना का बचेगा, 8 लाख का बचेगा। बट हम कितना पे कर रहे हैं, 9 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए जो अगर हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस बिजनेस को, उस बिजनेस का गुडविल के लिए पे करते हैं। इसी को बोला जाता है परचेस ऑफ गुडविल। समझ में आ गई बच्चे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का कौन कौन सा मेथड है, ठीक है, गुडविल कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जनरली 3 मेथड को यूज किया जाता है।
नंबर 1 सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर? 3 अलग अलग मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। ये कैसे होता है? इसके अंदर में भी 2 बात आएगा। एक आएगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहले बात करते हैं सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो गुडविल हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। बात समझ में आया? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में है तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अभी हम लोग सबसे पहले इस एवरेज प्रॉफिट मेथड का कुछ एग्जांपल समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, देन हम लोग जाएंगे फिर सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन में। तो पहले हम इसको पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे आपको बात को, एग्जांपल एंड क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल और इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पे डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देन स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग हम लोग आगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल समझिए आप एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक कंपनी है जो 5 साल में अलग अलग 5 साल में प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि प्रॉफिट एक कंपनी ने अर्न की अलग अलग 5 साल में, पहला साल 10,000 कमाई, दूसरा साल 20,000 कमाई, तीसरा 30, चौथा 50 और पांचवा 40,000 रुपये अर्न कर दी। ठीक है, और आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोला, गुडविल 3 ईयर परचेस आपको कैलकुलेट करना है। कितना? 3 ईयर परचेस। तो जब भी कभी हमको गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, एपीएम जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, तो उसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम हमेशा याद रखिए कि गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे कि गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको कंपलसरी है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेस हमेशा मेंशन रहेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है 3 साल, एग्जांपल के तौर पर 3 साल दे दिया नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो आप क्या करेंगे कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चे? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ होल ईयर, होल ईयर का मतलब सम निकालना है। सम समझ रहे ना, यानी कि 5 साल में कितना आपका प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला साल में कितना है बाबू? 10,000, दूसरा साल में 20,000, तीसरा साल में 30,000, चौथा साल में 50,000, पांचवा साल में 40,000, डिवाइड बाई 5। यहाँ पे कितना आ गया? 1,50,000 डिवाइड बाई 5, यहाँ से निकाले कितना आ गया बच्चे? 30,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल, और गुडविल का वैल्यू कितना आएगा? 90,000 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा।
हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिखा, ठीक है, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन गुडविल का, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। क्या लिखा है बच्चे? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। देखिए मेंशन है ना, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ द फॉलोज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ आपका 40, 50, 60, 50, 60, ठीक है। तो गुडविल आपको निकालना है कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस जो हमने लिखना है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेस जो बच्चे लिख रहे थे ना, ये कितना दे दिया है? 4 दे दिया। अभी हम जो बनाए थे वो 3 पे बनाए थे। तो एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, कितना है, पहले ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका जो है उसमें सबसे पहला प्रॉफिट 40,000 है, दूसरा कितना है? 50,000 है, तीसरा कितना है बच्चे? 60,000 है, चौथा कितना है? 50,000 है, फिर कितना है? 60 है, डिवाइड बाई 5। बात समझ में आ गया? 5 साल का प्रॉफिट हमने क्या किया? टोटल कर दिया। तो 5 साल का प्रॉफिट जब हम लोग टोटल यहाँ पे ऐड करते हैं तो मेरा आ रहा 2,60,000 डिवाइड बाई 5। 2,60,000 डिवाइड बाई 5, यहाँ से आप कैंसिल करते हो तो कितना आ गया? 52,000। अब गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चे? 52,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2,08,000 रुपये हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो हमने बताया इसको आप ध्यान से समझिए। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से समझ में बात आपको आ जाए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, मैंने एक नया क्वेश्चन भी सेट कर दिया। अब मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला जो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसको आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट और लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर इतना दिया, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां साल का प्रॉफिट मेंशन है, ठीक है। तो पहला साल प्रॉफिट कितना बोला? 6,000 रुपया। 6,000 में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एक मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, 7 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2,000 रुपया जो है एबनॉर्मल गेन है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दिया हुआ यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 है। थर्ड ईयर में 4,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है। 2,000 रुपया लॉस दे दिया है 4th ईयर में आपका डायरेक्टली, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 5th ईयर में 16,000 का प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस, यानी कि जितना भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना है बच्चे? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आता है कि फर्स्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एक एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से लिख दिया। अब आप सोचिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या बात मेंशन है बच्चे? देखो दिया हुआ 6,000 रुपया मेंशन है पहला, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है एबनॉर्मल गेन। तो जब भी कभी आपके पास एबनॉर्मल गेन आएगा तो प्रॉफिट में वो माइनस हो जाता है और एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्रॉफिट में हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे कि एक नंबर हमने फर्स्ट ईयर लिख दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है 14,000। सेकंड ईयर में क्या दिया हुआ है? देखिए 14,000 और उसमें दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक्सक्लूड है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा। थर्ड ईयर पे क्या दिया हुआ है बच्चे? थर्ड ईयर पे दिया हुआ है 4,000 और इसमें क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस को सिंपल तरीके से प्लस कर देंगे।
तो यहाँ पे आपका हो गया 6000, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ईयर में डायरेक्टली लॉस ही लिख दिया। फोर्थ ईयर में क्या लिखा है? लॉस। लॉस कितना लिखा है? 2000 रुपया लॉस। लॉस को हम लोग अंडर ब्रैकेट में डाल दिए। और लास्ट में क्या लिखता है बच्चे? फिफ्थ ईयर में वो 16,000 लिखा हुआ है प्रॉफिट। तो इससे हमको ये समझ में आया कि अलग अलग सालों में प्रॉफिट भी मेंशन है और साथ साथ लॉस भी मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं तो सारे साल के जितने प्रॉफिट्स है सबको ऐड कर देंगे, लॉस को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 2000 रुपया लॉस आया तो माइनस, प्लस 16,000 डिवाइड बाई 5, इससे जो हमारा निकलेगा ये कहलाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप समझिए बात को कि 4000 10 6 माइनस 2 16, इसको आप ऐड कीजिए, 10 और 4 14 16 30 36 34,000 आपका आ गया, यहाँ से डिवाइड बाई 5। ये जो निकल करके वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलेंगे, तो 6800 हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमको चूंकि गुडविल निकालना है तो जैसा कि आपको बताया गया था कि गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे? 6800, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27,200 रुपये आपका आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक का बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो आया गुडविल का फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट बात अभी खत्म नहीं हुई है। हमने आपको क्या बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो किस्म की बात है। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट और एक है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे सॉल्व होगा ये बता दी। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे सॉल्व किया जाए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या लिखा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। सबसे पहले दिया इसमें 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, इस तरह से 5 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है। और नीचे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेट जो दिया हुआ 1 2 3 4 5 दिया हुआ। तो सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब इस तरह का क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे? ईयर्स और प्रॉफिट। बच्चे ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। देखिए ईयर्स कितना दिया हुआ? तो 10 11 है, यहाँ पे 10 11 11 12, ठीक है, 12 13 13 14 और 14 15। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ? पहला में दिया हुआ 20,000, 24,000, ठीक है, 30,000, 25,000 और लास्ट में दिया हुआ कितना? 18,000। और उसके साथ साथ जो है इसमें वेट भी दे दिया है। और वेट कितना दिया हुआ इन लोगों का है? देखिए यहाँ मेंशन 1 2 3 4 5। पहला साल में वेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट इनटू वेट। तो प्रॉफिट इनटू वेट कैसे निकालेंगे सर? तो आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 20,000। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 48। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 90। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 1 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 90,000। बात समझ में आया कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20,000 को 1 से किए, 24 को 2 से किए, 30 को 3 से किए, 25 को 4 से किए और 18 को 5 से कर दिए। ये टोटल हम लोग कर देंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ वेट, और इसमें समेशन ऑफ पीडब्ल्यू मतलब प्रॉफिट इनटू वेट, ठीक है। इन सब को पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रख करके ऐड कर लेते हैं। तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे है अवेलेबल। देखिए क्या है हमारा? सबसे पहले 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ गया? 3,48,000,
48,000। हम यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, इसको इस साइड बना लेते हैं जिससे आपको आसानी लगे। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर इधर कर देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे निकलेगा समेशन ऑफ PW डिवाइड बाई समेशन ऑफ वेट, मतलब प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाई वेट। प्रॉफिट इनटू वेट कितना दिख रहा है? 3,48,000 और डिवाइड बाई वेट कितना है भाई? 15,000 है। आप क्या कीजिए कि ये जो आपका वैल्यू आया है डिवाइड बाई 15,000 सॉरी 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 23,200 रुपए आपका आ गया। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। और जो गुडविल निकालने के लिए बोला गया है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चे? 23,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेस इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 बोला है, देख रहे हैं ना? ये अपनी तरफ से नहीं बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 69,600 आया। यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहा आज का हमारा टॉपिक। इसको आप डिटेल से अच्छा से कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट्स लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दिया जाएगा। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।